सुप्रभात। सबसे पहले मैं एसकेडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी को 75th गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली बजे, जोश आए। देखिए सूरज भी ऊपर आ रहे हैं, कोहरा छट रहा है, मौसम खुल रहा है, तो आपको भी खुश होना चाहिए, खुशहाल मौसम होना चाहिए। जैसा मैम अभी कह रही थी कि हमें संविधान किसने बनाया ये मालूम होना चाहिए। आज राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी और 15 अगस्त। ये 2 दिन बहुत ही अहम होते हैं, ये राष्ट्र को समर्पित। वैसे तो हर दिन, हर सांसों में हमें राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से 26 जनवरी जिस दिन हमें संविधान मिला, उन सभी अमर शहीदों को मैं नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ, हमें इस संस्कृति धरोहर में मिली। मैं आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो हमारे पहले प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमें जो संविधान मिला, पूरे विश्व में सबसे आधुनिक, सबसे बड़ा संविधान मिला, जिसकी आत्मा में 5 चीज़ें मुख्य रूप से हैं: सेक्युलर होना, सोशलिस्ट होना, सॉवरेन होना, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। ये हमें हर भारतीय को ये याद रखना चाहिए, तभी हमारा अखंड भारत रहेगा। हमें जो धरोहर मिली है, संस्कृति मिली है, उसे याद करना चाहिए। हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, उसे पुनः स्थापना करनी है। हमें यह ध्यान रखना है हमारी पीढ़ी को कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानी, त्याग, तपस्या की थी, और हमारे सारे जो कर्म हैं, जो भी हम करते हैं, वो देश के लिए होना चाहिए। और यही मार्गदर्शन जो हमारे बच्चे आगे बैठे हुए हैं, आने वाली पीढ़ी, उनका लक्ष्य होना चाहिए कि अगले 25 साल में किस प्रकार से हम विकासशील भारत को विकसित भारत में तब्दील करें। ये लक्ष्य होना चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए सभी को, चाहे हमारी पीढ़ी हो चाहे आने वाली। ये हमारा दायित्व होना चाहिए कि किस प्रकार से कंधे से कंधा मिला के सिर्फ आदेश और निर्देश ना देके, बल्कि आगे से इनको दिशा दिखाएं, मार्गदर्शन दें और बताएं कि किस प्रकार से हम काम भी कर सकते हैं और अपनी संस्कृति को पुनः स्थापन, उसकी गौरव को पुनः स्थापना कर सकते हैं। और यही लेगेसी को उनको आगे लेके चलना है। तभी हम जो विश्व गुरु थे फिर से बन सकते हैं। विश्व गुरु बार बार जो हम लोग कहते हैं, संकल्प लेते हैं, वो डेवलप कंट्री, विकसित देशों से काफी ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ और सिर्फ विकसित देश नहीं चाहिए, वो छोटा लक्ष्य है। हमारी संस्कृति रही है कि हम हमेशा मन और दिल से खुले रहे हैं, जो भी आया उसका आदर सम्मान किया, अपने घर में जगह दी, यहां तक जगह दे दी कि उसको अपना नागरिक अपना समझ लिया। अपना समझते हैं, सबको मिलकर आगे बढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। विश्व गुरु का मतलब ये हुआ कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ें और विश्व के सभी देश, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क हों, कोई भी हो, किसी से बैर ना रहे, सबका विकास हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी विश्व गुरु का एक रिस्पेक्ट, सम्मान हमें मिल सकता है। ये नहीं कि हम ऊपर उठें और खासकर अपने पड़ोसी मुल्क से हम उनको नीचे करें, ये नहीं। ये दिखाना है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी विकास होगा, उनको ऐसा विश्वास दिलाएं, तभी हमें विश्व गुरु की जगह मिलेगी। और साथ ही साथ हमें धरोहर में जो हमारे साहित्य, हमारी संस्कृति,
जो हमें मिली है उसको भी लेकर चलना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी अच्छी से अच्छी, आधुनिक से आधुनिक शिक्षा ले, आधुनिक से आधुनिक चीज़ें सीखे, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी में हो, डिफेंस में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, मेडिसिन में हो, मेडिकल फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में हो, उनमें लेटेस्ट, किसी से पीछे नहीं रहना। आज 55% आबादी हमारी युवा है, 25 साल से नीचे है। ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। तो इसका हमको उपयोग करना है। जितने भी हम उत्पाद बनाएं, हम नए नए स्टार्टअप्स लगाएं, एंटरप्रेन्योर्स बनाएं। नौकरी तो ढूंढेंगे आप, ठीक है, लेकिन उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये होगा हमारे बच्चों का पढ़ लिख के, अगर हमारे देश में ही, विदेश न जाके, विदेश से सीख के हमारे देश में ही नए नए औद्योगिक लगाएं, बिजनेस लगाएं, स्टार्टअप्स लगाएं और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, और जो प्रोडक्ट या सर्विस जो बनाएं वो मेड इन इंडिया हो। बल्कि मैं तो आज के दिन ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अब हम इंडिया को भारत के नाम से ज़्यादा हमारी लगाव है, हमारी संस्कृति झलकती है, तो मेड इन भारत होना चाहिए, मेड इन इंडिया की जगह। उसमें गौरव होना चाहिए। और सबसे पहले मेड इन भारत, जितने भी हमारे प्रोडक्ट और सर्विस हैं, जो भी हैं, वो सबसे पहले हम इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़े हम हैं। अगर हम यहीं पे बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे बेस, तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि खपत कहाँ होगी। और खपत भी अगर हम यहीं पे करेंगे तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इंडिपेंडेंट बनना है। हमें ये नहीं बनना कि हमने मैन्युफैक्चर कर दिया और विदेशी ताकतों ने ऊपर नीचे, मार्केट इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था अपने हाथों में ली, कुछ हाथों में है और फिर से हमको नीचे कर दिया। नहीं, हमें सक्षम बनना, आत्मनिर्भर बनना है। और यही रास्ता है, और यही रास्ता है, अपने पैरों पे खड़े होना है। आज धीरे धीरे हमारा देश विकसित भारत, विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, और साथ ही साथ संस्कृति भी हमारे देश की, देश में ही नहीं विदेशों तक पहुंच रही है। 25-30 साल पहले जो हमारे यहाँ से भारतीय गए थे, यूरोप गए, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, आज वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज वो वहां रह के गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हमको पहचानो, और उनको सम्मान मिल रहा है। वो आपके लिए रास्ता खोल रहे हैं। कितने सारे ग्रुप्स हैं, चैरिटेबल ग्रुप्स हैं अमेरिका में, यूएस में, जो कहते हैं, भारतीयों के कहते हैं कि बच्चे जो सक्षम हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको हम टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप हम मुहैया कराएंगे। लेकिन शर्त यह है कि यहां सीखने के बाद भारत में जाके उसको विकसित करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं घर वापसी। सही मायने में यही आपकी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए देश और समाज के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमको मार्गदर्शन दें, सद्बुद्धि दें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो और हमारा देश विश्व गुरु बने। जय हिंद, जय भारत।